हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। गाइस, तो हमारी जो एमडीयू की सीरीज़ है बीएड एग्जाम को लेके वो कंटिन्यू है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 90% आने की संभावना होती है और आते भी है। ठीक है, तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2017 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखे हैं वही डिस्कस किए गए। आपको पता है एमडीयू के जो बीएड एग्जाम है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। चाहिए आप पीछे तक का आप चेक करके देख लो, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो निकाल के देख लो कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, यूनिट वाइज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा सेक्शन 1 का फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन बनता है वृद्धि और विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो गाइस क्या है कि वृद्धि क्या होती है, केवल शरीर का बढ़ना होता है वृद्धि, ठीक है, मात्रात्मक। जबकि विकास में क्या होता है, मानसिक सामाजिक समझ का बढ़ना भी शामिल है। गुणात्मक विकास बॉम टू टॉम चलता है। ठीक है, वृद्धि भाई जैसे आपने शरीर में आप लंबे हो गए, मोटे हो गए, आपकी हाइट बढ़ गई, आप वो हो गई, ये सारी वृद्धि है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट मतलब आप बड़े हुए हो, आपकी भाई बोलने की वो बढ़ गई है। ठीक है, आपकी समझने की शक्ति बढ़ गई है, आपकी मेंटलिटी जो पहले थी उससे अब चेंज होके बड़ों वाली हो गई है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, विकास में आती है। विकास क्या होता है, ये जो एक निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी है, कभी नहीं रुकता। विकास हमेशा मतलब जन्म से लेके मरने तक चलता रहता है। ठीक है, आप रोज़ कुछ नई नई चीज़ें सीखते हो, मतलब आपका विकास होता रहता है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर क्या बच्चा अलग गति से सीखता है, कोई जल्दी कैच करता है, कोई लेट कैच करता है। सामान्य से विशिष्ट मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। पहले भाई पूरे शरीर का इस्तेमाल, फिर उंगलियों का। ये क्या हो जाता है, जैसे पहले छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज़ है पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उस चीज़ को उंगलियों से उठाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। दिशा क्या है, डायरेक्शन, सिर से पैर की ओर जाता है ये हमारा। ठीक है, सिर से ऊपर से लेके नीचे की ओर चलता है। ये क्या होता है हमारा डेवलपमेंट। जैसे पहले सर का डेवलप होता है, फिर बाकी चीज़ों का पेट में, मतलब ये पेट में ही होने लग जाता है। पहले सिर का डेवलप होता है, फिर हाथ पैर बनते हैं ऐसे। तो भाई ये ऐसे चलता है। ठीक है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि शिक्षक बच्चों की उम्र और मानसिक स्तर के अनुसार अपना सिलेबस और पढ़ाने का तरीका चुन सकता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल, भाई मेरी वीडियो की खासियत यही है कि मेरी रियल लाइफ एग्जांपल दे के भाई समझाती हूँ बच्चों को, ताकि अच्छे से याद हो जाए बच्चे को, वो चीज़ दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, और ये एग्जांपल आप भी एग्जाम में दे के आया करो, इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और प्लीज़ फ्लो चार्ट वगैरह जरूर यूज़ किया करो। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है, बच्चे की लंबाई और वजन बढ़ना वृद्धि है। ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ गई, वेट बढ़ गया, वृद्धि है। और जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन जबकि उसका सही से बोलना, सोचना, समाज में घुलना मिलना, ये क्या है, विकास। लेकिन हम क्या है, इसको माप नहीं सकते, किसी नंबर में इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा विकास होता है। इसके बाद आते हैं जीन पियाजे की थ्योरी, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है का संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ये होता है चार अवस्थाएं होती है। फर्स्ट होती है संवेदीगामक, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों की, मतलब सेंसरी मोटर। ठीक है, संवेदीगामक क्या होता है, सेंसरी मोटर होता है हमारा। ठीक है, सेंसरी मोटर। इसमें क्या होता है, इस उम्र में बच्चे अपनी जो है ज्ञान इंद्रिया, जैसे छूना, सुनना, इसके माध्यम से सीखता है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, जब जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखना या तर्क नहीं, मतलब भाषा सीखने लगते हैं लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते। ठीक है, लॉजिक की कमी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है भाई, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें आता है हमारा 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा आता है, जो देखी जा सकने वाली चीज़ों के लिए लॉजिक लगाता है। ठीक है, जैसे इस चरण में बच्चे क्या होते हैं, चीज़ों को तर्क से लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर इसका भाई ये गाय है, इसका 4 टांग है। ठीक है, तो इसके बच्चे की भी 4 टांगें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देख के वो लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल। अमूर्त संक्रियात्मक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मल
एक सेकंड में यहाँ आ जाए। ये फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया हमारा, जिसमें क्या आते हैं 11 प्लस बच्चे जो बिना देखे सोच पाते हैं, मतलब बिना कल्पना कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो किस में आएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जीन पियाजे की कितनी स्टेज थी? 4 स्टेज थी। फर्स्ट कौन सी थी? सेंसरी मोटर। सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल। और फोर्थ थी फॉर्मल स्टेज, ठीक है। पहली में क्या 0 से 2 साल तक के बच्चे आते थे, ठीक है। उसके बाद 2 से 7 साल तक के, फिर 7 से 11 और 11 प्लस के बच्चे किस में आते थे? फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। एक 4 साल का बच्चा क्या होता है हमारा? प्री ऑपरेशनल सोचता है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन 10 साल का बच्चा जो क्या देख रहा है? मूर्त, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल में आ रहा है, वो समझता है कि यह सिर्फ एक भ्रम है और चांद अपनी जगह पर ही है, ठीक है। वो उसके पीछे लॉजिक को समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद 4 में चला जाएगा, फिर वो सोचेगा कि अगर चांद घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है? इसका मतलब पृथ्वी घूम रही है और हम भी साथ साथ घूम रहे हैं, इसलिए हमें वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आया समझ में? इसके बाद एक थर्ड थ्योरी बनती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके भी कितने, ये हमेशा कोलबर्ग किसके बारे में? नैतिक विकास, हमेशा जो मॉरल वैल्यूज है उसके बारे में वो देता है, थ्योरी देता है, ठीक है। इसके 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल, और सेकंड होता है कन्वेंशनल, और थर्ड होता है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या आता है? डर से, सजा से बचना और अपना फायदा देखना। जैसे कि स्कूल में बच्चे होते हैं, कोई डर के मारे काम करता है कि कल पनिशमेंट मिलेगी, उससे बच के, या फिर कोई अपना फ़ायदा देखता है कि अगर मैंने होमवर्क कर लिया, मैं फर्स्ट आया तो मुझे साइकिल मिलेगी। तो ये क्या होते हैं? प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आता है समाज में गुड बॉय गुड गर्ल बनना। तो उसमें बच्चे थोड़े से बड़े होके, जैसे 11th-12th के बच्चे हो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो डर सजा से नहीं, वो क्या करते हैं कि अगर मेरे ज़्यादा मार्क्स आए तो मुझे क्या है, सब ये सोचेंगे कि हाँ उसके बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए, मुझे क्या प्लेजर मिलेगी, मुझे भाई सब ये बोलेंगे तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो इस तरह के किस में आएंगे? कन्वेंशनल में। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या आएंगे? मानवता के लिए नियम तोड़ना, ठीक है। मतलब जैसे देख, एक बच्चा एग्जाम में चीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे टीचर की मार या सजा का डर है, ये क्या है? लेवल 1 है। जबकि एक जो बड़ा छात्र है वो चीटिंग नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ईमानदारी खुद से ही एक सही गुण है, ठीक है, वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, वो 3rd लेवल पे आता है, ठीक है। आई समझ में? कोलबर्ग की कितने लेवल है? 3 लेवल है। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। इसकी एक हैंज की दुविधा भी है, इसकी एक हैंज की थ्योरी आती है भाई, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो भाई जो हैंज की दुविधा का वो थ्योरी है, ये एक स्टोरी है, आपको स्टोरी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस स्टोरी से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, यूरोप में एक महिला थी जो उसको कैंसर से मर रही थी। तो डॉक्टरों के अनुसार एक ही दवाई उसे बचा सकती थी, ठीक है। वह दवाई शहर के एक जो फार्मासिस्ट ने बनाई थी। तो दवाई बनाने का जो खर्च था वो कितना था? $200 था। लेकिन फार्मासिस्ट उस दवाई को कितने में बेच रहा था? $2000 में बेच रहा था। तो जो महिला का पति हैंज था, इतने पैसे नहीं जुटा पाया भाई, उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी इतनी कमाई नहीं थी। तो उसने क्या किया? केवल $1000 इकट्ठे कर पाया था वो। तो हैंज ने क्या किया? फार्मासिस्ट से दवाई सस्ती देने की प्रार्थना की। भाई ध्यान से सुनना, उसने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे ये दवाई दे दो, आधे पैसे बाद में ले लेना। लेकिन जो फार्मासिस्ट था उसने क्या कर दिया? साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हैंस को क्या था? अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकता था कि भाई अगर मैं दवाई नहीं लूंगा तो मेरी पत्नी तो मर जाएगी। तो उसने क्या किया? रात में फार्मासिस्ट की दुकान का ताला तोड़ दिया, ठीक है, और ताला तोड़ के उसने दवाई को चोरी कर लिया, ठीक है। आगे सुनना अब। तो कोलबर्ग का मुख्य सवाल क्या बनता है? कोलबर्ग ने बच्चों से पूछा क्या हैंज को दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं, और क्यों? तो बच्चों के जवाब के आधार पर ही कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 सतर लिए थे, 3 लेवल लिए थे हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसमें क्या है, जैसे फर्स्ट लेवल में आएगा कि बच्चे इस चोरी को सही मानते हैं या गलत मानते हैं, ये पूछा गया है। और लेवल 2 और 3 में क्या है कि लोग इस पर क्या सोचते हैं कि भाई ये उसने सही किया या गलत किया, ये किस में आ जाता है? हमारा लेवल 3 में आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी हैंज की दुविधा। अगर कोलबर्ग का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस स्टोरी को लिख के आना। अब भाई सेकंड यूनिट के में आ जाते हैं, हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, माता पिता से मिले जीन्स। हर बच्चा अपनी तरफ से अलग होता है, उसमें वही गुण होते हैं जो उसके माता पिता से मिलते हैं। सेकंड, उसमें चेंजेस होते हैं वातावरण के, इन्वायरमेंट के, उसे कैसा घर मिला है, कैसा स्कूल मिला है, कैसा समाज का माहौल मिला है।
उस पर भी उसका जो है इंडिविजुअल जो उसका व्यक्तित्व है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस माहौल से आ रहा है, ठीक है, किस टाइप की सोसाइटी से आ रहा है। इसके बाद आता आयु और लिंग का, कि बच्चे की एज कितनी है, जेंडर क्या है, ये भी अलग है, तो ये विकास की अलग गति होती है, ठीक है। तो इन तरीकों से बच्चा क्या हो जाता है, एक दूसरे से बहुत अलग हो जाता है। जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक बच्चा बहुत बातूनी और स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, वो क्या है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, जबकि दूसरा क्या है, शांत है, पेंटिंग में अच्छा है, वो क्या है, इंट्रोवर्ट है। तो एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे, लेकिन उन दोनों में क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, ठीक है भाई। ये मैं ना मेन समझा रही, मेन पॉइंट समझा रही, क्योंकि 60 मार्क्स के क्वेश्चन है वैसे तो ये सारे, लेकिन अगर मैं इसको और भी ज़्यादा डीप में समझा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये हमारी वन शॉट रिवीजन वीडियो है जिसमें आपको कंटेंट टॉपिक वाइज कराया जाएगा, ठीक है। तो भैया आपको इन चीज़ों से इतनी रिवीजन मिल जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को और भी बड़ा करके आसानी से लिख सकते हो, आप आने वाले भावी टीचर हो, ठीक है। खेल, प्ले के प्रकार और विकास में भूमिका। तो खेल के प्रकार क्या होते हैं, शारीरिक, रचनात्मक, काल्पनिक और नियमों वाले खेल। खेल अलग अलग, एक तो शारीरिक तरीके से खेला जाता है, एक रचनात्मक तरीके से खेला जाता है, काल्पनिक तरीकों से खेला जाता है। तो सबके नियम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। विकास में भूमिका, शारीरिक में जैसे मांसपेशियों का यूज होता है, आप शारीरिक कोई चीज़ खेल रहे हो, मान लो भाई कुश्ती वगैरह खेल रहे हो, मानसिक प्रॉब्लम जैसे चेस वगैरह खेल रहे हो, सामाजिक जैसे शेयरिंग सीखना वगैरह खेल रहे हो, ठीक है। तो सबके रोल अलग अलग है। एग्जाम्पल है, तो जब बच्चे घर घर या डॉक्टर मरीज का रोल प्ले खेलते हैं तो वो अपनी बारी का इंतजार करना, ठीक है, और चीज़ें शेयर करना और समाज में लोगों की भूमिकाओं को समझना, वो क्या हो गया, उसका सामाजिक विकास हो गया, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद थर्ड यूनिट में क्वेश्चन आया था भाई, किशोर अवस्था अत्यधिक तनाव और तूफान का काल है। तो मुख्य समस्या क्या आई थी इसकी, भावनात्मक, बात बात पर गुस्सा, मतलब मूड स्विंग्स होना। किशोर अवस्था में अडल्ट में आते हैं, जब हम बच्चे अडल्ट हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, इरिटेट करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। और सामाजिक का क्या आता है, चेंज आता है उसमें, माता पिता बोरिंग लगना और दोस्तों की बात सही लगना। जो माता पिता बोलते हैं उन्हें क्या लगता है, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमेशा से ऐसे ही बोलते हैं। जो भाई उनके जो फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं उन्हें लगता है यही सही है, ठीक है। पहचान का संकट, मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ, मतलब उस टाइम पे वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं अब बच्चा हूँ या बड़ा। बहुत जल्दी तो वो बच्चा बन जाता है और बहुत जल्दी वो बड़ा बन के दिखाता है, ठीक है। तो एक 15 साल के किशोर को जब उसके माता पिता फ़ोन कम इस्तेमाल करने को कहते हैं तो वह क्या है, अचानक क्या हो जाता है, अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों, लेकिन वही सलाह जब उसका दोस्त देता है तो वो उसे मान लेता है, ठीक है। ये क्या थी, किशोर अवस्था की, हमारे एडोलसेंस की। इसके बाद आता है हमारा सोशलाइजेशन की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन क्या होता है भाई, तो ये होता है परिवार, मतलब प्राइमरी भाषा और बुनियादी संस्कार देना, ठीक है। मतलब परिवार से उसे जो भाषा सिखाई जाती है वो, और जो संस्कार सिखाए जाते हैं वो। फर्स्ट सोशल डेवलपमेंट घर से होता है। सेकंड होता है स्कूल से। सेकेंडरी अनुशासन सीखना, विविधता का सम्मान करना। अगर लोग में विभिन्नता है, मतलब मान ले कोई गोरे काले का भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से सीखता है। समुदाय से क्या सीखता है, कम्युनिटी से क्या सीखता है, त्योहारों को मनाना, सेलिब्रेट करना, ठीक है। और सामाजिक व्यवहार कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सब किससे सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, बार बार होता है भाई। जो ये वीडियो है ना, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर रही हूँ, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ भाई डिफिकल्ट वर्ड दिखेंगे हिंदी या इंग्लिश के, तो उसको मैं दूसरी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर रही हूँ ताकि दोनों बच्चों को हेल्प हो जाए, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे बच्चा क्या है, घर में बड़ों के पैर छूता है और नमस्ते बोलना सीखता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्राइमरी, क्योंकि उसने घर से सीखा है, उसके माँ बाप ने सिखाया कि सुबह उठो, आप बच्चों गुड मॉर्निंग विश करो, राधे राधे करो, पैर छुओ। तो ये सब क्या है, घर से, परिवार से संस्कार मिले हैं। और स्कूल जाकर सुबह की प्रार्थना में लाइन में सीधा खड़े रहना और अनुशासन सीखना, ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। फिर जब भी कोई होली, त्योहार, दिवाली आते हैं तो बाहर जाके बच्चों के साथ खेलना, कलर लगाना, उनके साथ पटाखे जलाना, मिठाइयाँ बांटना, ये सब कहाँ से सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है, ठीक है। तो ये था हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद आती है डियाना बामराइंड की पेरेंटिंग स्टाइल क्या थी। तो भाई इसकी 4 शैली थी। फर्स्ट थी हमारी तानाशाही, जिसमें थी अथॉरिटेरियन,
जिसमें नियम ज़्यादा थे और प्यार कम था। मतलब वो एक कुछ फैमिली ऐसी होती है ना जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्यार नहीं, सिर्फ रूल रेगुलेशन से बच्चों को पालते हैं, वो होती है तानाशाही। लोकतांत्रिक होती है जो हमारी होती है अथॉरिटेटिव, मतलब बेस्ट होती है ये, नियम भी सिखाओ बच्चों को क्या सही है क्या गलत, और उन्हें प्यार भी दो, हमेशा डांटना फटकारना नहीं होता, ठीक है। उदार मतलब परमिसिव, मतलब नियम तो नहीं सिखाए लेकिन प्यार बहुत दिया, ये भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इससे भी बच्चा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसे अगर प्यार प्यार देते रहोगे, अगर वो चीज़ें सही गलत का नियम नहीं सिखा रही तो वो प्यार प्यार में भी बिगड़ जाता है। लापरवाह, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। यूनिवॉल्व मतलब अगर आप लापरवाह हो अपने बच्चों को लेकर, उसको कोई संस्कार नहीं दे रहे हो, तो बच्चे की कोई गारंटी आने वाले टाइम में वो क्या बन जाए, ठीक है। तो भाई जो लोकतांत्रिक ऑथोरिटेटिव होती है, तो माता पिता बच्चे को शाम को बाहर खेलने ले जाने देते हैं, वो प्यार है, आज़ादी है, लेकिन शर्त रखते हैं कि 7 बजे तक घर वापस आकर होमवर्क करना होगा। ये क्या है, नियम, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, आपको भी यही पेरेंटिंग करनी है। नेक्स्ट भाई 4th यूनिट का क्वेश्चन है हमारा। 3rd यूनिट मिस होगी, 3rd इसके बाद लेंगे हम, ठीक है भाई। बच्चों पर, एक सेकंड, 3rd ही थी क्या ये, हाँ 3rd यूनिट ये थी भाई, अब 4th यूनिट आ गई, ठीक है। बच्चों पर मीडिया का प्रभाव, अगर मुझे इस वीडियो से अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो मैं इसके लिए और भी लेके आऊँगी, क्योंकि जिसने भी मेरी पहले एग्ज़ाम की जो वीडियो देखी है उन बच्चों ने ज़रूर बताया कि मैम वीडियो, आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हो गए उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उनके कमेंट के बेस पे ही मैंने मोटिवेट होकर और वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना कि ये कितना एग्ज़ाम मेरी वीडियो से आया है और कितनी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी बता देना। 4th यूनिट में क्वेश्चन बनता है बच्चों पर मीडिया का क्या प्रभाव है। तो भाई पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो क्या है, आजकल भाई मीडिया का यूज़ करके क्या करते हैं, तो भाई पॉजिटिव तो ये होगा कि उसकी पढ़ाई में मदद हो रही है, उसको दुनियादारी की जानकारी मिल रही है। जैसे आजकल बच्चे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नेट का यूज़ करके अपनी यूट्यूब की, जैसे आप यूट्यूब की हेल्प से आप पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। तो बुक्स वगैरह से बच जाओगे भाई, बुक से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो यहाँ से हेल्प ले लोगे, नेट से सर्च कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लोगे, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लोगे। ये सारे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है इसके, ठीक है, मीडिया के। लेकिन नकारात्मक क्या होता है भैया, आपकी आंखों पर असर होता है। बुक्स की वजह अगर आप सीधा पूरे दिन फ़ोन में, टीवी, लैपटॉप में, टैब में पढ़ते हो तो आंखों पर असर होएगा। साइबर बुलिंग होती है इसमें, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। असली दोस्तों से क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। वो सोशल मीडिया पे दोस्तों को ढूंढते हैं और जो रियल लाइफ में जो दोस्त होते हैं उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। तो भाई सकारात्मक यूट्यूब से बीएड एग्जाम के नोट समझना, और नकारात्मक रात भर इंस्टाग्राम रील्स देखने के कारण नींद पूरी ना होना और क्लास में ध्यान ना देना, ये नेगेटिव इफेक्ट दे रखे, ठीक है। इसके बाद आता है, ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर में भी बन सकते हैं और 16 नंबर में भी बन सकते हैं, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, जैसे गरीब या पिछड़ी जाति के बच्चों को समाज से अलग थलग करना, ठीक है। जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं, मान लो आपकी सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं या पिछड़ी जाति के होते हैं, तो लोग क्या उनसे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और स्टीरियोटाइप क्या होता है, पुरानी धारणाएं, जैसे लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती, मतलब ये स्टीरियोटाइप जैसे पहले से ही बना हुआ है कि घर का काम लड़की ही करेगी और जॉब वगैरह का काम, बाहर के काम आदमी ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइपिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। काम हर किसी को करना चाहिए, लड़के को भी करना चाहिए और लड़की को भी करना चाहिए, और जॉब भी हर किसी को करना चाहिए, पैसा भी हर किसी को कमाना चाहिए, दोनों को मिलके, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण, जैसे जन्मदिन पर उपहार देते समय लड़की के लिए हमेशा गुड़िया या किचन सेट लाना और लड़के के लिए क्या, कार या गन लेके आना। तो एक ये क्या है, स्टीरियोटाइप, मतलब हमारे माइंड में सेट हो रखी है कि लड़का इसी चीज़ से खेलेगा और लड़की इस चीज़ से खेलेगी, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि भाई बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी व स्लम के बच्चे क्या होते हैं। बाल अपराध के कारण क्या होते हैं, गरीबी होती है, माता पिता का लड़ना और बुरी संगति, ठीक है। अगर गरीबी में है तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं चोरी चकारी कर लेता हूँ, ऐसे करके पैसे आ जाएंगे, वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। माता पिता अगर उन्हें लड़ाई करते हुए दिखते हैं तो वो भी ऐसे लड़ाकू सा बन जाता है, बुरी संगति में पड़ जाता है, ठीक है, जहाँ उसको फ़ायदा दिखता है। और स्लम की चुनौतियाँ क्या है हमारी, कि कुपोषण, गंदगी और बाल मजदूरी।
मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं कुपोषण, उनको शुरू से ही कुछ अच्छा खाने का, स्वस्थ खाने का नहीं मिल पाता तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में गंदगी की जगह पे, जहाँ पे पानी वानी भरा रहता है, या फिर ऐसी वैसी जगह पे रेलवे ट्रैक वगैरह पे पड़े रहते हैं, तो वो गंदगी में रह के भी कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं बाल मजदूरी, किसी की मजबूरी हो जाती है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो शुरू से ही चाहते हैं कि बच्चा कमा के दे, तो बाल मजदूरी वगैरह, ये सारी हमारी स्लम की चुनौतियाँ हैं, ठीक है। तो एक स्लम झुग्गी का बच्चा जिसके माता पिता दिन भर मजदूरी करते हैं, वह सही मार्गदर्शन और पैसे की कमी के कारण बुरी संगत में पढ़कर क्या करता है, छोटी मोटी चोरी करता है, जिससे बाल अपराध करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद भाई जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो शॉर्ट नोट्स देख लो। वृद्धि और विकास अभी बताया था मैंने, लॉन्ग में भी बताया था कि 18 से 20 साल के बाद हमारी लंबाई क्या होती है, वो बढ़ना बंद हो जाती है, वो वृद्धि होती है, वृद्धि रुक जाती है हमारी, ठीक है, एक टाइम पे। लेकिन जो हमारी 50 साल की उम्र तक भी क्या, हम 100 साल की उम्र तक भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, हमारा माइंड डेवलप होता रहता है, नई नई स्किल सीखते हैं, वो क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है, लड़के रोते नहीं है जैसी पुरानी सोच, ये बच्चों को आत्मविश्वास तोड़ती है, ठीक है। जबकि यह मान लेना कि स्कूल की पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ माँ का ही आना चाहिए, पिता को नहीं आना चाहिए, ये क्या एक लिंग रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। सहपाठी समूह पीयर ग्रुपिंग क्या होती है, दोस्तों का असर, यह क्या एक टीम वर्क सिखाता है, लेकिन गलत दोस्तों से बच्चा क्या नशा वगैरह भी सीख जाता है अगर गलत दोस्ती में पड़ जाता है तो, ठीक है। बाकी दोस्त उसके नशा वशा करते हैं तो वो भी यही करना सीख जाता है। अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज के असाइनमेंट जल्दी पूरे करना क्या एक पॉजिटिव, या गलत दोस्तों के दबाव में आकर क्लास बंक करना, ये क्या एक नेगेटिव है, ठीक है। अधिकम अक्षमता जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे दिमाग की स्थिति, जहाँ पढ़ने की प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है हमारी डिसलेक्सिया, जहाँ लिखने की प्रॉब्लम होती है वो डिस्ग्राफिया, गणित की मतलब डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करना कैलकुलिया हो गया, ठीक है। और अगर इसको ये आपको याद नहीं रहती, कई बार एग्जाम में वैसे भी आते हैं भाई कॉम्पिटिटिव में, तो कैसे याद कर सकते हो, देखो डिसलेक्सिया, लेक्सिया लैंग्वेज से क्या बनता है लेक्सिया, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लेक्सिया, वो ये क्या पढ़ने का। लिखने का डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब ग्राफ में कोई चीज़ लिखी हुई है उसको आप पढ़ सकते हो डिस्ग्राफिया। कैलकुलेशन करना डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ये सब क्या होती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, और भी बहुत सारी होती है लेकिन ये 3 मेन होती है। तारे जमीन पर फिल्म का बच्चा क्या है, ईशान अवस्थी, जिसे बी और डी या वाज और सो में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा किशोरों को संभालना, टीचर को डराने के बजाय दोस्त बनाना चाहिए, यही सही मार्गदर्शन देना चाहिए। जब किशोर अवस्था में बच्चा चला जाता है उसको अपना दोस्त समझा के, दोस्त समझ के समझाओ। अगर कोई टीनेजर क्लास में गुस्सा करता है तो उसे क्या सबके सामने डांटना नहीं चाहिए। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि भाई 9 to 12 तक के बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से उनकी ईगो हर्ट हो जाते हैं, उनको डांट देते हैं तो वो कई टीचर्स वगैरह पे भी वार कर देते हैं। तो इसलिए उनको क्या है, उनकी परेशानी को समझो और उन्हें क्या है दोस्त बनकर समझाओ, ठीक है। तो वो क्या है किशोरों को संभालना होता है ये। तो ये क्वेश्चन थे भाई, इसमें आपके 16 मार्क्स के 4 मार्क्स के भी बन सकते हैं। अगर इनका मीनिंग आपको अच्छे से पता है तो आप उसको डिफाइन करके 16 मार्क्स का या 50 मार्क्स का भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप की वीडियो कंटिन्यू रखूँ, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आपका कुछ नहीं जाता, वीडियो आप देख के जाते हो, ये तो सबको ही पता चलता है आप वीडियो देख के जा रहे हो, पर टू बी ऑनेस्ट अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो एक टीचर के लिए आप इतना तो कर सकते हो ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो के लिए वो और भी अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर चाहते हो पार्ट 2 आए तो मुझे कमेंट करके बता देना।